हेलो दोस्तों, ये घटना एक 24 साल की लड़की की है। लड़की का नाम सरिता होती है। सरिता अपने रूम में लेट करके रोमांटिक मूवी देख रही होती है, साथ ही एक खिलौना के साथ गपागप कर रही होती है। कुछ ही देर में सरिता के मौसी का बेटा अंदर पहुंच जाता है। सरिता जल्दी से टीवी बंद कर देती है। सरिता की मौसी का बेटा, जिसका नाम राजू होता है, वह जैसे ही दरवाजा खोलता है उतना में सरिता टीवी बंद कर चुकी होती है। सरिता हल्की मुस्कुराहट से कहती है, क्या हुआ? इतने हड़बड़ा के क्यों घुस रहे हो? राजू बोलता है, मेरा जन्मदिन का बधाई देने बाहर नहीं आओगी? सरिता बोलती है, तुम जाओ, मैं अभी आ रही हूँ। क्योंकि उस समय भी खिलौना अंदर ही होता है, इसलिए सरिता राजू को पहले जाने के लिए कहती है, मगर राजू चादर को पकड़कर खींचना वाला होता है। तभी सरिता पकड़कर कहने लगती है, तुम जाओ, मैं अभी तुरंत आ रही हूँ। लेकिन राजू सरिता की एक भी बात नहीं सुनता है और जोर से चादर को खींच देता है, जिसे खिलौना सीधे राजू के सिर में ललक जाता है। जब राजू ऐसी हालत को देखता है तो दंग और हैरान रह जाता है। सरिता शर्माते हुए कहती है, ऐसा क्यों देख रहे हो? राजू भी देखकर पिघल जाता है। राजू कहता है, आज तो बर्थडे में कुछ अलग ही गिफ्ट मिलेगा। सरिता बोलती है, इसका मतलब क्या है? राजू हंसते हुए बाहर निकल जाता है। राजू के परिवार वाले जन्मदिन का मुबारक दे रहे थे। इधर सरिता का चेहरा उतरा हुआ होता है, क्योंकि सरिता के हरकतों के बारे में राजू देख चुका होता है, इसलिए सरिता शर्मा रही होती है। सरिता भी राजू को जन्मदिन का मुबारक देती है, पर सरिता उसे कुछ भी नहीं देती है। सरिता बिना केक खाए हुए रूम के अंदर चली जाती है। कुछ देर के बाद सरिता के लिए राजू केक लेकर जाता है। राजू कहता है, तुम बिना केक खाए हुए इतना जल्दी अंदर क्यों आ गई? सरिता को देते हुए कहता है, ये लो, थोड़ा खा लो। राजू फिर से कहता है, मुझे गिफ्ट नहीं दोगी क्या? सरिता बोलती है, अभी मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। राजू कहता है, मैंने जो देखा वही मुझे चाहिए। सरिता कुछ समझी नहीं होती है, तो फिर से बोलती है, इसका मतलब क्या है दोस्तों? राजू सरिता के साथ संबंध बनाना चाहता था। राजू कहता है, मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता हूं। सरिता मना करने लगती है, पर राजू कहता है, अगर तुम मना करती हो तो मैं तुम्हारा मम्मी पापा को बता दूंगा कि सरिता हमारे घर में आई थी, अकेले अकेले रूम के अंदर खिलौना के साथ संबंध बनाती थी, ऐसा बोलकर बता दूंगा। इतना कहने के बाद सरिता मान जाती है। कुछ ही देर के अंदर दोनों संबंध बनाने वाले होते हैं। तभी सरिता कहने लगती है, देखो राजू, अब भी मेरी हालत थोड़ा खराब लग रही है। राजू कहता है, अच्छा, शायद तुम तो पहले ही सब कुछ कर चुकी हो, तो तुम्हारा हालत तो खराब होगा ही ना। राजू उठ करके वहां से चला जाता है। कुछ दिन के बाद सरिता अपनी मौसी के घर से अपने घर जाने वाली होती है। राजू भी सरिता के साथ चला जाता है। जब शाम को एक साथ पढ़ाई कर रहे होते हैं, राजू कहता है, तुमने मुझे बर्थडे का गिफ्ट अभी तक नहीं दिया। सरिता बोलती है, ठीक है, आज मैं तुम्हें मौका दूंगी दोस्तों। कुछ ही देर के अंदर दोनों संबंध बनाने लगते हैं। सरिता की आवाज बाहर उनकी मम्मी सुन लेती है। तुरंत सरिता की मम्मी दोनों को देखने के लिए आती है, लेकिन दरवाजा बंद होता है, इसलिए देख नहीं पाती है। सरिता की मम्मी चिल्लाती है, सरिता, अंदर क्या चल रहा है? सरिता कहती है, कुछ नहीं मम्मी, बस हम दोनों पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन सरिता की मम्मी फिर से कहती है, लेकिन सरिता, ऐसा कोई पढ़ाई करता है? सरिता अपनी मम्मी से झूठ बोलती है। दरवाजा खोलने के लिए कहती है। इधर राजू दरवाजा खोल देता है। दोनों उस वक्त पढ़ाई का एक्टिंग करने लगते हैं। कुछ देर के बाद सरिता की मम्मी वहां से चली जाती है। जैसा ही सुबह होता है, सरिता अपने बिस्तर से उठ नहीं रही होती। तभी उनकी मम्मी वहां जाकर सरिता से कहती हैं, क्या हो गया तुम्हें जो उठ नहीं रही हो? सरिता को पता थी, पर अपने मम्मी को बताने से शर्मा रही होती है। जब सरिता की मम्मी सरिता की सर में अपना हाथ रखकर चेक करती है, तो सरिता का सर गर्म होती है, इसलिए तुरंत सरिता को अस्पताल लेकर जाते हैं। साथ में इधर राजू भी होता है। जब डॉक्टर सरिता का जांच करता है, तो डॉक्टर भी हैरान हो जाता है। डॉक्टर सरिता की मां को अकेले में सब कुछ बता देता है। सरिता की मां भी इस बात को सुनकर दंग और हैरान रह जाती है। डॉक्टर फिर से कहता है, 1-2 दिन के अंदर में ठीक हो जाएगी, पर ध्यान रहे फिर से दोबारा गलती ना हो। दूसरा दिन ही राजू अपने घर चला जाता है। राजू अपने घर से सरिता के पास कॉल करके कहने लगता है,
डॉक्टर ने तुम्हारे बारे में क्या